पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। 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 हो पवित्र आत्मा आजा, आजा। हो पवित्र आत्मा आजा, आजा। मेरे प्रार्थना में आजा। हो पवित्र आत्मा आजा, आजा। मेरे प्रार्थना में आजा। हो पवित्र आत्मा हमारे लोगों का प्रार्थना सुन। हो पवित्र आत्मा हमारे लोगों को आशीषित कर। हो पवित्र आत्मा हमारे लोगों को चंगा कर। हो पवित्र आत्मा आजा, 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 आजा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के सुबह के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करने का सामर्थ्य शक्ति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर, आज के नया जीवन के लिए प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। हो पवित्र आत्मा मेरे प्रार्थना में आ जा, मेरे प्रार्थना में आके मेरे लोगों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। शांति दे पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर। आज के दिन सुबह रविवार का चमत्कारी प्रार्थना आपके बीच प्रभु यीशु मसीह के दया और कृपा से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यह अध्याय संत लूकस से लिया गया है। परमेश्वर दृष्टांत में सुनाते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी अपना दिल कमजोर नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर मसीह हम लोग को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग हिम्मत कभी मत हारो, लेकिन हमेशा प्रार्थना करते रहो। क्योंकि सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में न्यायाधीश था, एक जज था, और उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी। अचानक विधवा औरत और न्यायाधीश के साथ कुछ कोर्ट का व्यवहारिक केस का संबंध था। उससे कुछ काम धंधा हमेशा न्यायाधीश से पड़ता था विधवा औरत के पास। विधवा औरत हमेशा उस न्यायाधीश के पास जाता था और कहता था कि सर, मेरा केस का क्या हुआ सर। क्योंकि विधवा औरत लाचार थी, उसका कोई नहीं था, उसका एक ही सहारा था, उसका पति भी नहीं था, न मकान, न घर, न कुछ भी। एक विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं था, खाने का नहीं था, लेकिन एक चीज था, हिम्मत, ताकत। और हमेशा उसके पास जाके कहता था, सर मेरा केस का क्या हुआ, सर मेरा केस का क्या हुआ, सर मेरा केस का क्या हुआ, सर मेरा केस का क्या हुआ। ये जाकर हमेशा न्यायाधीश को सुबह सुबह तंग करता था। और आप जानते हैं कि एक न्यायाधीश वो ईश्वर से नहीं डरता था,
वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था, वो न्यायाधीश था। वो तो समझता था कि मैं ही भगवान हूँ। वो किसी से नहीं डरता था। लेकिन जैसे वो डेली जा जाकर उसको पूछती थी कि सर मेरा को क्या हुआ मेरा केस का, ये बोलकर अचानक एक दिन न्यायाधीश सोचने लगा, नहीं रे बाबा, अगर इस विधवा औरत का मैं न्याय नहीं चुकाऊंगा तो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। तो परमेश्वर मसीह कहते हैं, सुनते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो, समझ में आता है या नहीं आता है? देखो ये व्यक्ति न्यायाधीश से क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं इसका, विधवा औरत का मैं न्याय चुका दूंगा। जब ये विधवा औरत के विषय में सोच सकता है कि मैं न्याय चुका दूंगा, आपका प्रिय प्रभु आप जिससे मांगते हो क्या नहीं देगा, हर अच्छी वस्तु देगा। यह दृष्टांत का मतलब है। प्रभु कहता है, हिम्मत मत हारो, केवल प्रार्थना करते जाओ। हिम्मत मत हारो, केवल प्रार्थना करते जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें ये दृष्टांत सुनाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे शांति देने वाले परमेश्वर, प्रभु स्पष्ट कह रहे हैं, बुराई मत करो। सत्रह अध्याय 34 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि अपने मुख से कोई बुरा शब्द नहीं कहो जिससे दूसरा को हानि हो। हाँ प्रभु जी, हम लोग बुरा करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम लोग बुराई दूसरे को करते हैं, कहते हैं। प्रभु जी, ये सत्य मैं कह रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर आज इन बुराइयों के विषय में हमारे जीवन से, हमारे लोगों के जीवन से निकालिए। कहता है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे पास भी बुरा होगा। कहता है दूसरे पर दोष मत लगाओ, तुम्हारे भी दोष लगाएगा। तुम जिस तरह दूसरे को नापोगे तुम्हें भी उस तरह नापा जाएगा। हाँ प्रभु जी, इन तमाम चीज की कमजोरी मनुष्य में पाया जाता है। इसलिए मैं मांगता हूँ, आह्वान करता हूँ परमेश्वर, आज के इस प्रार्थना में हमारे कमजोरी पे काम करे। प्रभु जी, मैं पूर्ण रूप नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं पापी हूँ। परमेश्वर, मेरे इस वचन से आपका परमेश्वर आशीर्वाद दीजिए, शांति दीजिए और दया कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में जीवन है। आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वचन में नया स्रोत है, तरक्की है। हे परम पिता परमेश्वर, आज के पवित्र रविवार के दिन पिता परमेश्वर, हमें बुराई करने से, हमें दूसरों पर दोष लगाने से परमेश्वर, इन तमाम चीज़ों से बचा पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा हमारे मन तन को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को ग्रहण कर कर पवित्र राह पे चल सकूं। हे चमत्कार करने वाले परमेश्वर, अंधे को आंख देने वाले परमेश्वर, भूखे को खिलाने वाले परमेश्वर, लंगड़ा को चंगा करने वाले परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के दिन पिता परमेश्वर आशीषित करें, आशीषित करें प्रभु जी, और तमाम लोगों को आशीषित करें पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुनता है पिता परमेश्वर। चाहे वो बिजनेस या धंधा करता है, उनका बिजनेस धंधा बढ़े पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, चाहे वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसके नौकरी में शांति आए, नौकरी में शांति और तरक्की आए पिता परमेश्वर, उनको नौकरी मिले पिता परमेश्वर। जो बीमारी से उलझे में पिता परमेश्वर, उनके बीमारी में आशीषित कर पिता परमेश्वर। घर के संबंध में तनाव है पिता परमेश्वर, उस तनाव को कम करे पिता परमेश्वर। पारिवारिक रिश्ता में बंधन है पिता परमेश्वर, उसको जोड़े पिता परमेश्वर। बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कमजोरीपन है पिता परमेश्वर, उनको चंगा करे पिता परमेश्वर, उनको पढ़ने का सामर्थ्य और शक्ति दे पिता परमेश्वर। जो कोई अपने मन में सोचा है, हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, प्रभु जी उनको काम कर दे पिता परमेश्वर। जो कोई लाचार है, जो कोई बीमारी है, जो कोई कई दिन से सोच रहा है मेरा कोई काम नहीं रहा, प्रभु जी उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको शांति से भर दीजिए। यही मेरी दुआ और प्रार्थना है। ये प्रार्थना आपके पावन चरणों में, पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।